ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के जंगी जुर्म का मुकदमा लड़ा जाए। मिनाब स्कूल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाए। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का जुडिशरी वीक पर दो टोक पैगाम। मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। कहा, अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। अमरीकी हमले आबने हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट। मुफाहमती याददाश्त को रास्ते से हटना नहीं चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में गुफ्तगू। कहा, अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का ईरान से यकजहती का इजहार। कहा, खित्ते में जंग बंदी के बावजूद कार्रवाइयाँ जारी हैं। लड़ाई खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का भी इजहार। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ झड़पें। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर बमबारी। सीरक शहर और किशम जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, 10 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप को सिर्फ इतनी कामयाबी मिली कि अमेरिका में ताबूत और व्हील चेयर बनाने वालों का कारोबार बढ़ गया। मिसाइलों पर तहरीर। पाकिस्तान अमन के लिए कोशां। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन के नायब सदर काया काल्स को भी फ़ोन। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमरीका और ईरान से जंग बंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार का कराची पर वार। रेंजर्स ने हमला नाकाम बना दिया। कैंप पर हमला और 3 दहशतगर्द हलाक। 1 अफगान शहरी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। मेयर कराची हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और फिर कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा, बिलावल हमें कहते हैं कि विफाकी हुकूमत से निकलो, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दें। MQM भी मुसाफी हो जाएगी। सिंध की ऑपोजिशन विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी हम आपको इस्तीफे देने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऑपोजिशन को जवाब। बोले, तनकीद की जाती है कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ को सिंध असम्बली में बराबर नहीं, बेहतर मौके मिलते हैं। सिंध से निकल कर पंजाब जाकर देख लें, इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। गर्मी में दिन में तो कस्टमर कोई भी हाथ नहीं निकलता ना, शाम के बाद ही काम स्टार्ट हो जाता है और शाम के बाद दुकानें बंद करवा देते हैं। हुकूमत से ही गुजारिश है कि एक बार मारने से अच्छा एक बार मार दें। जो हालात कारोबार के जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, कारोबार जीरो हुए पड़े हैं। इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए। हुकूमत की किफायत जारी मुहिम ताजिरों पर भारी। गर्मी के बायस बाजार दिन भर वीरान। शाम में काम चलता है। रात 9 बजे डंडे के जोर पर दुकानें बंद कराना लाखों घरों के चूल्हे बुझाने के मुतरादिफ। कारोबार बंद हो तो मईशत कैसे चल सकती है। हुकूमत पॉलिसी पर नजरसानी करे, ताजिरों की अपील। कहा, किफायत जारी पॉलिसी 21 जून को खत्म हो चुकी, फिर मार्केटों के लिए दोहरा मायार क्यों। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा देने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमें कोई सरोकार नहीं कि किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान। आलमी सतह पर किए गए माहिदों के मुताबिक आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत की किफायत जारी मुहिम ताजिरों पर भारी। गर्मी के बायस बाजार दिन भर वीरान। शाम में काम चलता है। किफायत जारी पॉलिसी 21 जून को खत्म हो चुकी, फिर कारोबार के लिए दोहरा मायार क्यों। ताजिरों ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। रात 9 बजे डंडे के जोर पर दुकानें बंद कराना लाखों घरों के चूल्हे बुझाने के मुतरादिफ है। कारोबार बंद हो तो मईशत कैसे चल सकती है। हुकूमत कारोबार का गला ना घोंचे, पॉलिसी पर नजरसानी करे, ताजिरों की अपील।
मेयर कराची हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा बिलावल हमें कहते हैं कि विफाकी हुकूमत से निकलो, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दे, MQM भी मुस्ताफी हो जाएगी। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले में 1430 अमवात की तस्दीक, 3500 से ज्यादा अफराद जख्मी, मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़की को 4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हुक्काम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। कई ममालिक की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के जल्जला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद का ऐलान। और यूरोप में सूरज कहर ढाने लगा, कई ममालिक जानलेवा गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से अमवात 1000 तक पहुंच गई। फ्रांसीसी वजारत सेहत का कहना है मरने वालों में बेशतर अफराद 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक और हीट वेव वार्निंग जारी। अमरीकी हमले आबना हुर्मस की मुकम्मल बहाली में रुकावट, मफाहमती याददाश्त को अपने असल रास्ते से हटाना नहीं चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में गुफ्तगू, कहा अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे। आबना हुर्मस की सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक तरफा मुदाखलत से सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का ईरान से यकजहती का इजहार, कहा खित्ते में जंगबंदी के बावजूद कार्रवाइयाँ जारी हैं, लड़ाई खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का भी इजहार। वादा खिलाफी अमरीकी हुकूमत की फितरत, हमले जाहिर करते हैं कि वाशिंगटन अपने वादों को अहमियत नहीं देता। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान ने कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी और मिस्री वज़ीर खारजा को फ़ोन, आबने हुर्मस में महफूज जहाज रानी पर बातचीत। मुफाहमती यादाश्त के बाद मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा, ईरानी हमलों की मजम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान के हमले मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इलाकाई सालिमत के दिफा का मुकम्मल और जायज़ हक रखते हैं। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया ईरानी हमलों से कशीदगी बढ़ने का खतरा है, जारियत रोकी जाए, जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने उम्मीद जाहिर की कि मुफाहमती यादाश्त खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कुवैत और बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, ईरानी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दी। सालिस ममालिक और आलमी बरादरी से मुदाखलत से अपील, अमरीकी सदर का लबनानी हम मनसब से राबता, इसराइल से फ्रेमवर्क मुआहिदे पर मुबारकबाद दी, जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकाली जाए, लबनानी सदर का मुतालिबा। मिनाब स्कूल के चहकते फुटबॉल खेलते बच्चे, अचानक हमले ने मासूम ख्वाब छीन लिए। ईरानी स्कूल पर अमरीकी हमले की एक और वीडियो सामने आ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा देने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा हमें कोई सरोकार नहीं, किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान, आलमी सतह पर किए गए मुआहिदों के मुताबिक आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। गर्मी में दिन में तो कस्टमर कोई भी आज नहीं निकलता ना, शाम के बाद ही काम स्टार्ट हो जाता है और शाम के बाद दुकानें बंद करवा देते हैं। हुकूमत से ही गुजारिश है कि बार बार मारने से अच्छा एक बार मार दें। जो हालात कारोबार के जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, कारोबार जीरो हुए पड़े हैं। इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम ताजिरों पर भारी, गर्मी के बायस बाजार दिन भर वीरान, शाम में काम चलता है। किफ़ायत शारी पॉलिसी 21 जून को ख़त्म हो चुकी, फिर कारोबार के लिए दोहरा मेयार क्यों? ताजिरों ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। रात 9 बजे डंडे के जोर पर दुकानें बंद करवाना लाखों घरों के चूल्हे बुझाने के मुतरादिफ।
कारोबार बंद हो तो मईशत कैसे चल सकती है? हुकूमत कारोबार का गला न घोंटे, पॉलिसी पर नजरसानी करे, ताजिरों की अपील। ये है कराची, लियाकताबाद मसाइल का गढ़। गलियां कचरा कुंडी बन गई, ताफुन से सांस लेना मुश्किल। न्यू कराची की मरकजी सड़क 4 साल से तबाह। मदीना कॉलोनी से सिंधी होटल जाने वाला ट्रैक जंगजदा इलाके का मंजर पेश करने लगा। पहलवान गोट से सफूरा जाने वाली सड़क का एक ट्रैक पानी के रसाव के बायस टूट फूट का शिकार। गड़े पड़ गए। सिंध हुकूमत और मेयर कराची मसाइल हल करने में नाकाम। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाइयां। वो कल जो बात कर रहे थे ना सईद गनी साहब, कि देखिए जी वो जब इलेक्शन में हो रहा था ना जमात को मुखातिब करके कि फारूक भाई अगर जमात से नाराज हो जाएंगे तो मैं फारूक भाई के पास भी जाऊंगा कि तुम आओ और मुझे वोट करो, तुम नाराज हो। ओ भाई, इसे बातचीत नहीं कहते, इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे आपने मेयर कराची बनवाया यार। मेयर कराची हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा बिलावल हमें कहते हैं कि विफाकी हुकूमत से निकलो, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दें, एमक्यूएम भी मुस्ताफी हो जाएगी। बलूचिस्तान में सफाकियत की इंतहा। नामालूम अफराद ने रास्ता भटक कर दश्त पहुंचने वाली कराची की फैमिली पर गोलियां बरसा दी। 25 साल का ताजिर अली जमील जां बहक, अहलिया शदीद जख्मी, 5 गोलियां लगीं, 2 मासूम बच्चियां बच गईं। अली जमील की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका के मुताबिक मकतूल का किसी से कोई झगड़ा या लेन देन का मामला नहीं था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड पहुंचा था। मौर के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार शर्मसार। पहली बार फौजी अमवात का इकरार। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 इंडियन फौजियों के नाम जारी कर दिए। पहले अमवात क्यों नहीं मानी, भारतीय अपोजिशन और अवाम ने सवालात उठा दिए। आजाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को एक और झटका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का लाताल्लुकी का ऐलान। नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। अवाम ने शरपसंदों के मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए। हड़ताल की कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामलात जिंदगी रवां दवा। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले में 1430 अमवात की तस्दीक। 3500 से ज़ायद अफराद जख्मी, मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज़ बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। लागुएरा रियासत को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। अमेरिका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक से इमदादी सामान रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद का ऐलान। यूरोप के कई मुल्कों में गर्मी की लहर। फ्रांस में कुदरत मेहरबान। पेरिस में बादल जमकर बरसे। आईफिल टावर पर आसमानी बिजली चमकने का खूबसूरत नजारा कैमरे की आंख ने कैद कर लिया। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात। फ्रांस में 74 अफराद जान से गए। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। कराची में अलमनाक हादसा। हॉक्स बे साहिल के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जान से गए, लाशें निकाली गईं। 27 साल के जुबैर और 18 साल के जुहेब के नाम से शनाख्त। डूबने वाले कहां के रिहायशी हैं, ताहाल मालूम नहीं हो सका। फुटबॉल वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल। 48 में से 32 टीमों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 16 टीमों का ख्वाब टूट गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। वर्ल्ड कप के लगातार 7 मैचेस में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। अल्जेजायर और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच 3-3 से बराबर। दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। ईरान का एक भी मैच हारे बगैर फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। कांगो का तारीख साज कारनामा। 52 साल बाद नॉकआउट में एंट्री। जमहूरिया रिपब्लिक कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। जीत पर मद्दाहों का जश्न, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। कामयाबी मौजज़ा करार। रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें अगले मरहले में पहुंच गईं। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से ज़ेर किया।
फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर स्कॉटलैंड के हेड कोच मुस्ताफी। मराकेश और ब्राजील से स्कॉटलैंड को इवेंट में शिकस्त दी थी। अलविदा का सबसे जज्बाती पहलू मेरे खिलाड़ी हैं, साथ देने पर सबका मशकूर हूं। स्टीव क्लर्क का नए हेड कोच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। और सरसब्ज नज़ारे, बुलंदोबाला पहाड़, सवात की वादी अतरोड़ का हसीन मकाम किसी जन्नत से कम नहीं। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद दिलकश मनाजिर सयाहों की थकन दूर कर देते हैं।